अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबात, मेरा लेक्चर नंबर 28 है जुम्मतुल मुबारक का। बेटा हमने हाफ चैप्टर पढ़ा था कंप्यूटर और किताब के दरमियान मुकालमा। इस मुकालमे में दोनों जो फ्रीकैन हैं वो एक किताब अपनी अहमियत को बता रही है और कंप्यूटर अपनी अहमियत बता रहा है कि मैं चंद मिनटों में, तो इसलिए किताब लोग नहीं पढ़ते कि चंद मिनटों में मैं तमाम मालूमात फराहम कर देता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिक यूनिट किताब है। किताब नहीं होगी तो कंप्यूटर भी तो किताब ही की वजह से ईजाद हुआ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है। चले पढ़ते हैं तो फिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं ये पढ़ के पता चलेगा। अरे आप तो नाराज़ हो गए। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको पढ़ने और मालूमात हासिल करने के लिए बहुत वक्त चाहिए, यानी किताब को पढ़ने और मालूमात का वक्त चाहिए, जबकि चुटकियों में मैं चंद बटन दबाने से वो मालूमात दे देता हूँ। इसके अलावा आज का दौर महंगाई का दौर है। कीमती किताबें ख़रीद कर पढ़ना हर एक की बस की बात नहीं। 2 पॉइंट कंप्यूटर दे रहा है कि एक तो तुम्हारा किताब में वक्त ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मालूमात देर से मिलती हैं, और दूसरा महंगाई का दौर है तो नेट भी उतना ही महंगा है। एक बात है, दोनों के लिए एक जैसी है। किताब देखो भाई, कंप्यूटर इल्म एक समंदर है, इससे जितना हासिल करो कम है। तुम से किसी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना और बात है, और बेशुमार इल्म हासिल करना और बात है। और तुमने जो महंगाई की बात की वो अपनी जगह सही है, मगर मुझसे बेशुमार कुतुबखाने सजे हुए हैं। लोग मुझे वहाँ से हासिल करके अपनी इल्म की प्यास बुझाते हैं। मालूमात तो मिल जाती हैं, लेकिन किताब पढ़ने का अपना मज़ा है। उससे जो मालूमात जहन में रहती हैं। कंप्यूटर में एकदम देखी, सोचा, कुछ जो मसला सॉल्व करना वो सॉल्व कर लिया, बाद में भूल गए। जबकि आप किताब से जब पढ़ते हैं तो वो जहन में रहती है हमेशा। कंप्यूटर किताब पढ़ने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। यहाँ पर किताब कह रही है कि वक्त सही है, लेकिन वक्त की अपनी अहमियत है, पढ़ाई की अपनी अहमियत है। इल्म चंद मिनटों में हासिल होने वाला इल्म पायदार नहीं होता, जो किताब पढ़ने से पायदार इल्म हासिल होता है। और इल्म का इजाफा हर वक्त करते रहना चाहिए, किताबें पढ़ते रहना चाहिए। किताब पढ़ने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। आज का दौर बेहद तेज़ और मसरूफ़ है, इसलिए अब किताब पढ़ने का रुझान कम होता जा रहा है। रुझान यानी तवज्जो नहीं है उस तरफ। कम अज़ कम अदाद व शुमार तो यही होता है। अदाद व शुमार से तो यही ज़ाहिर होता है कि लोग वक्त पढ़ाई कम करते हैं, किताब कम पढ़ते हैं। किताब तुम भी कुछ कम वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हो लोगों का। अब बच्चे फजूल गेमों में लगे रहते हैं, कौन सा इल्म हासिल कर रहे होते हैं उस वक्त तुम। पर बच्चे बड़े फजूल खेल खेल कर और बिला वजह के दोस्त बना कर अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी चीज़ का नुकसानदेह होता है। और तुम कौन सा मुफ्त आ जाते हो, अच्छे खासे महंगे, और तुम्हारे भाई इंटरनेट से भी फ़ायदा उठाना चाहो तो इसका माहाना खर्च अलग। यानी अरे इंटरनेट कंप्यूटर का अकेले का कोई फ़ायदा नहीं, जब तक इंटरनेट ना लगा हो तो इंटरनेट की भी तो तकरीबन फ़ीस देनी पड़ती है माहाना। सच तो ये है कि जो लुत्फ़ किताब पढ़ने में है वो भला और किसी चीज़ में कहाँ। ये बात तुम नहीं जानोगे, लेकिन बड़े बड़े काबिल और इन दोस्त लोग इस बात से 100% यकीन इत्तफाक करेंगे, यानी उनका इस बात पे एग्रीमेंट होगा कि मेरी अहमियत मुझसे बहुत ज़्यादा है। किताब बेसिक यूनिट है, ये हर कोई कहता है। ये इल्म जो हम फीड करते हैं ये हर कोई अपनी पर्सनल इंटरेस्ट से फीड करता है, लेकिन किताब में आपको हर तरह की मालूमात मिल जाती हैं। अरे किताब साहिबा, मैं आपकी अहमियत से कब इनकार कर रहा हूँ। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी अहमियत अपनी जगह दुरुस्त, मगर मेरा इस्तेमाल आज की अहम ज़रूरत है। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह अहम हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपको भी ज़रूर पढ़ा जाए और मुझे इतना ही इस्तेमाल किया जितनी ज़रूरत है। अब तो आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगी। ये बात तो ठीक है। आज ना मेरी अहमियत कम है ना आपकी। अच्छी बात यह है कि दोनों का इस्तेमाल मुनासिब तौर पर किया जाए। असल चीज़ तो इस्तेमाल पर है।
آپ کتاب کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، کمپیوٹر کو بھی اچھے وقت نالج حاصل کرنے کے لیے، اچھی بات سیکھنے کے لیے استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا، گندی غلط چیزیں دیکھیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا، کھیلوں میں فضول وقت ضائع کریں گے، زیادہ بیٹھے رہیں گے تو آپ کی صحت بھی خراب ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ گئی نا؟ ساتھ ساتھ جسمانی ورزشیں بھی ضروری ہوتی ہیں۔ اب اس سے کچھ کوشچن آنسرز ہیں، کیونکہ ورڈ میننگ میں نے آپ کو اس میں اس ٹائپ کی کوئی نہیں ہے کہ علیحدہ سے لکھوائی جائے، جو بک میں دیے وہ ہوم ورک کے طور پہ میں نے دے دیے تھے پچھلے لیسن کے ساتھ۔ ابھی میں آپ کو کوشچن آنسرز کرا دیتی ہوں۔ آپ کے خیال میں کتاب زیادہ مفید ہے یا کمپیوٹر؟ مثالیں دے کر اپنے جواب کی وضاحت کیجیے۔ میرے خیال میں کتاب زیادہ مفید ہے، کیونکہ کمپیوٹر خود کتاب سے علم سیکھ کر ایجاد کیا گیا ہے۔ کتاب زیادہ اہم ہے کیونکہ اس کی وجہ سے علم عام ہوا ہے، یعنی عام ہر کوئی علم سیکھ سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ دونوں یعنی کتاب اور کمپیوٹر کا درست استعمال زیادہ اہم ہے۔ کمپیوٹر کا انٹرنیٹ ختم ہو جائے تو بہت مشکل ہوتی ہے، جبکہ کتاب ہر وقت علم کے لیے موجود رہتی ہے۔ کتاب تو ہر وقت آپ کے پاس موجود ہے نا، آپ نے اگر خرید لی تو رہے گی آپ کے پاس، جبکہ ایک انٹرنیٹ کبھی بجلی نہیں ہے، کبھی نیٹ خراب ہے، تو اس وقت آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ اس مکالمے کو پڑھنے کے بعد کس بات کا خیال رکھیں گے؟ تحریر کیجیے۔ اس مکالمے کو پڑھنے کے بعد میں اس بات کا خیال رکھوں گی، اب لڑکے ہیں تو رکھوں گا کر رہیں گے، کہ کتاب اور کمپیوٹر دونوں علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں، ان دونوں سے فائدہ اٹھاؤں اور درست طریقے سے استعمال کروں۔ ان سے آپ فائدہ اٹھائیں لیکن ان کو درست طریقے سے استعمال بھی کریں۔ زیادہ وقت اگر کمپیوٹر بیٹھے رہیں گے تو آنکھیں بھی خراب ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ ہوم ورک ہے سبق نمبر 14 کا سوال نمبر 3، اسی کا سوال نمبر 3 جو ہے آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے، وہ ہے سینٹینسز کا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ یہ آج میرا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ حافظ۔